हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बोसा ले, और इसकी इब्तिदा मैं ख़ुद करता हूँ। ये फ़रमान है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये फ़रमाया था। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जलील व क़दर सहाबी थे, और वैसे तो इनकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इनकी सीरत के दो पहलू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और हमेशा के लिए तारीख़ के औराक़ में लिखे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जिनको उस दौर की दो सुपर पावरें, एक रूम एक ईरान, दोनों में इस्लाम की दावत पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। पहला वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा किया और फ़रमाया कि मैं अजमी बादशाहों को अपना पैगाम, तौहीद का पैगाम, रिसालत का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। उसके लिए 6 लोगों का इंतखाब किया गया और उनमें से एक अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त दिया और ख़त देकर अहले फ़ारिस में भेजा, यानी किस्रा में भेजा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला जब वो ख़त लेकर गए, वहाँ पे किस्रा ने अपना पूरा महल सजाया हुआ, उसके वज़ीर, मुशीर और बादशाहत के दीगर लोग सारे जमा थे, पूरा महल सजा हुआ। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला सादे लिबास में, सादे अरबी लिबास के अंदर उस दरबार में पहुँचे और ख़त लिया। बादशाह ने इशारा किया ख़त नुमाइंदों को पकड़ा दिया जाए, लेकिन अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा ने कहा मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया ख़त बादशाह को देना है, मैं ख़त किसी और को नहीं दूँगा, बादशाह को दूँगा। चनाचा बादशाह ने कहा चलो ठीक है, ख़त मुझे दिया जाए। बादशाह को ख़त दिया गया। जब खोल कर ख़त पढ़ा गया, उस ख़त के अंदर लिखा था मैं मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यह ख़त मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, और ये ख़त अहले फ़ारिस का जो बादशाह, अज़ीम बादशाह, उसकी तरफ भेजा गया है। जब अहले फ़ारिस के बादशाह ने देखा कि एक आमी बंदा, वो तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आमी समझता था, उसने कहा एक आमी बंदे का नाम मेरे नाम से पहले है, उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने ख़त आगे से पढ़ा ही नहीं, वहीं पर फाड़ कर फेंक दिया और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा को अपने दरबार से निकाल दिया। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा वहाँ से निकले, सवारी पर बैठे, सीधा मदीने आ गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। उधर से जो फ़ारिस का बादशाह था, उसने यमन में पैगाम भेजा कि ये जिस बंदे ने नबुव्वत का दावा किया है, इसको गिरफ़्तार करके लाया जाए। अब यमन में जो अहले फ़ारिस का नुमाइंदा था, उसका नाम था बाज़ान, उसने 2 लोगों को भेजा, 2 नुमाइंदे बाज़ान ने भेजे यमन के हाकम ने कि जाओ इस शख़्स को गिरफ़्तार करके लेके आओ, हमने बादशाह के सामने इसको पेश करना है। अब ये बाज़ान के दो नुमाइंदे, 2 जर्नैल, ये वहाँ से निकले, पहले ताइफ़ गए, फिर मक्का गए। मक्का वालों से जाकर पूछा, मक्का वालों ने कहा ये यहाँ से चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं, मदीने चले गए। तो फिर साथ ही उन्होंने बातें भी शुरू कर दी कि अब इस इंसान की खैर नहीं है, इसने हमारा बड़ा नुकसान किया था। अहले मक्का नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहे हैं, अब इसका वास्ता फ़ारिस के बादशाह के साथ पड़ गया है, अब इसकी खैर नहीं। अब वो 2 नुमाइंदे मदीना पहुँचे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बातचीत हुई। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बातचीत हुई ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया ठीक है, हमारे पास रहो, इंतज़ार करो, सुबह बात करेंगे। वो नुमाइंदे कहने लगे नहीं जी, हमने आपको लेकर जाना है, बादशाह का हुक्म है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया ठीक है, आराम करो, सुबह बात करेंगे। जब सुबह हुई, अगले दिन वो नुमाइंदे फिर आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया किस बादशाह की बात करते हो? वो बादशाह तो रात को मर गया, उसके बेटे ने उसका कत्ल कर दिया। अब ये बाज़ान के नुमाइंदे बड़े हैरान हुए
फरमाया जाओ, चले जाओ, जाकर पता करो तुम्हारा बादशाह कत्ल हो गया है, और जाकर उसके बेटे को बतला देना कि अब तुम्हारी सल्तनत तक इस्लाम का परचम लहराएगा। अब ये दो नुमाइंदे यमन के बादशाह के पास, बाज़ान के पास, यमन के हाकम के पास चले गए और जाकर कहा कि उस आदमी ने जिसने नबुव्वत का दावा किया है, हमें यह कहा है तुम्हारा बादशाह मर गया। अभी ये बातचीत हो रही थी, उधर से बादशाह फ़ारस का जो बेटा बना था बादशाह, अहले फ़ारस का बादशाह, जो कैसर का किसरा का बेटा था, उसने भी ख़त भेज दिया कि मैंने अपने बाप को कत्ल कर दिया है, अब बादशाह मैं बन गया हूँ। जैसे ही बाज़ान को किसरा का ये ख़त मिला कि बेटा जो है वो बादशाह बन गया, फ़ौरन कलमा पढ़ के जो है वो मुसलमान हो गया। तो ये एक वाक़या है अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का, जो आज भी सनहरे हरूफ के साथ अहले तारीख़ दान इस वाक़े को जो है वो लिखते हैं कि बड़े ही दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने उस दौर के जो फ़ारस के सबसे बड़े बादशाह थे उनके सामने जाकर तौहीद का ऐलान किया था। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक तो है आम दावत देनी, एक है दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को जाकर ये कह देना, ये बात कह देनी कि अपना मज़हब छोड़ दे। ये बहुत सख्त बात है और ऐसा जुमला है जिसके बोलने के बाद इंसान को उम्मीद होनी चाहिए कि अभी मेरा सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जर्रत और बहादुरी के साथ इस काम को जो है वो सर अंजाम दिया। दूसरा वाक़या हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको बतलाएँगे, जो उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में उनका बहुत ही ज़बरदस्त और हैरत अंगेज़ वाक़या जो है वो पेश आया, जो कैसर बादशाह था रूम का, उनके हवाले से ये इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो के अंदर आपको बतलाएँगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।